लोकसभा चुनाव में लगभग 400 दिनों का ही समय रह गया है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के इस रण में शहमात का खेल शुरू कर दिया है। कोई जातीय समीकरण साध रहा है तो कोई हिंदू ध्रुवीकरण, तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का चोगा पहन अपने अपने शतरंज की चाल अपने हिसाब से सेट करने में लगा है। चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे भी होते हैं जो कई बार कई राजनीतिक पार्टियों के मुखिया का बीपी भी हाई कर देते हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें वर्तमान भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जब ममता बनर्जी बंगाल चुनाव जीतने में सफल रही थीं, तब उनकी पार्टी ने ये स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि मोदी जी की टक्कर में तो अब सिर्फ ममता दीदी ही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी पीएम बनने का सपना देखने लगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक सर्वे में ये बुरी खबर सामने आई है। जो ममता बनर्जी की पार्टी अभी तक ये कहती थकती नहीं थी कि इस बार ममता बनाम मोदी होगा, लेकिन 6 महीने के सर्वे के हिसाब से राजनीतिक पारी पूरी तरह से पलट गई है। देश की राजनीति में तो छोड़िए, ममता बनर्जी को अपने किले बंगाल में ही भाजपा से दीदी को नुकसान हो रहा है। इस सर्वे के अनुसार क्या है ये सर्वे, चलिए आपको बताते हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल राज्य में एनडीए की सीट बढ़ती दिखाई दे रही है। सिर्फ 6 महीने में राज्य की पूरी पिक्चर ही पलट गई है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें ही मिली थी। जनवरी 2023 में आए ताजा सर्वे में एनडीए की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ 6 महीने पहले ही हुए सर्वे में बीजेपी राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू रही है। अगस्त 2022 में इसी एजेंसी ने सर्वे किया था। उस समय एनडीए को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। अगर इसी तरह ममता बनर्जी अपने ही राज्य में कमजोर होती रहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी 22 से 2 पर आ जाएं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।